आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वो तीन टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और थर्ड रहता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करेंगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा सा उसकी फॉर्मूला डिफिकल्ट है लिखने में, लेकिन उतना डिफिकल्ट चैप्टर है नहीं, कॉन्सेप्ट है नहीं। तो हम बात करते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में दिया गया है। इफ 4% of electric geysers manufactured by company are defective। चलो 4% गीजर कितने हैं? डिफेक्टिव है, 4% डिफेक्टिव है। उसके बाद बात करते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन अ सैंपल ऑफ 100 गीजर्स। तो यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। n इज इक्वल टू 100 और p इज इक्वल टू हमारे पास दिया गया है 0.04। कैसे मिला हमें? तो 4 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 4% है ना, इसलिए तो 0.04। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं फॉर्मूला की, तो फॉर्मूला होगी इसकी px इज इक्वल टू e रेस टू m इनटू m रेस टू x डिवाइड बनेगा x फैक्टोरियल। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर m जो दिया गया है वो तो हमारे पास है नहीं, m कैसे मिलेगा? m का मतलब यहाँ पर होगा मीन। मीन कैसे फाइंड आउट होगा हमारे पास यहाँ पर? तो m इज इक्वल टू रहेगा, हमारा क्वेश्चन के अंदर दिया गया है इंफॉर्मेशन उसके हिसाब से n इंटू पी। मीन रहेगा n इंटू पी। अब n इज इक्वल टू हमें यहाँ पर 100 दिया गया है, 100 गीजर्स, तो यहाँ पर मैंने 100 लिख लिया, मल्टीप्लाई बाई 0.04, तो यहाँ पर मैंने 0.04 लिख दिया। m मुझे मिल गया 4। चलो अब मुझे इतना पता चल गया कि m की वैल्यू 4 आएगी, यहाँ पर माइनस m आएगा, e रेस टू माइनस m इंटू m रेस टू x डिवाइड में x फैक्टोरियल। अब हम बात करते हैं वैल्यू पुट करने की। तो p पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन, कि नन ऑफ द आइटम इज डिफेक्टिव। एक भी गीजर डिफेक्टिव नहीं है। तो हम बात करते हैं x इज इक्वल टू 0 की। x इज इक्वल टू 0, तो px की फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर थी, उसमें हम x की जगह पर 0 लगा देंगे। अब e रेस टू माइनस 4 रेस टू 0 डिवाइड में रहेगा 0 फैक्टोरियल। अब देखते हैं e रेस टू माइनस 4 इंटू 0, 4 का पावर 0 तो 1 डिवाइड में 0 फैक्टोरियल, इट मींस 1। तो e रेस टू माइनस 4 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही दी गई होगी 0.018। इट मींस कि 0.018% चांसेस है कि नन ऑफ डिफेक्टिव हो। अगर आप 100 में से आप अगर गीजर सिलेक्ट करते हो कुछ, उसमें से एक भी गीजर डिफेक्ट, नन ऑफ दिस इज अ डिफेक्टिव, एक भी गीजर डिफेक्टिव नहीं है, उसका चांसेस 0.018% इतना है। चलो अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन की। तो यहाँ पर 5 गीजर्स आर डिफेक्टिव, यहाँ पर मैं कहा गया है 5 गीजर्स आर डिफेक्टिव। तो यही सेम फॉर्मूला के अंदर हम पुट करेंगे वैल्यू और देखते हैं क्या आंसर आता है हमारा। तो p रेस टू 5, p5 इज इक्वल टू e रेस टू माइनस 4 रेस टू 5 डिवाइड में रहेगा 5 फैक्टोरियल। अगर हम उसको सोल्व करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन आएगा 0.154। तो 5 गीजर डिफेक्टिव निकले, उसका प्रोबेबिलिटी हो सकता है 0.154। तो इस तरह से पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। और एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर सोल्व करके दिखाता हूँ, ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा क्लियर हो जाए। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है, इन अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द फ्रीक्वेंसी कोरस्पॉन्डिंग टू 5 सक्सेस is 5/3 times to the frequency corresponding to 5 times। चलो F4, 4 सक्सेस का मतलब हुआ F4 और 5 सक्सेस का मतलब हुआ F5। F4 जो है वो कितना ज्यादा है? 5/3 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू F5। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है, ऑलरेडी मैंने लिख के रखा हुआ है, F4 इज इक्वल टू 5/3 इंटू F5। अब हम आगे बात करते हैं इन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन px या fx जो भी आप लिखते हो,
अगर x है तो e रेस टू माइनस m इंटू m रेस टू x डिवाइड में x फैक्टोरियल। x इज इक्वल टू नंबर ऑफ सक्सेस और m इज इक्वल टू मीन। यहाँ पर मैं दो चीजें यहाँ जो दी गई थे मैंने वहां पर नोट डाउन करके रख दी गई है। अब हम बात करते हैं p x प्लस 1। ये अगर मान लो ये 4 है और ये 5 है, हम मान के चलते हैं, तो x प्लस 1 इसलिए मैंने लिया कि 4 के बाद 5 आता है, उसमें प्लस 1 ऐड करना पड़ेगा। तो e रेस टू माइनस m और m रेस टू x प्लस 1 डिवाइड में रहेगा x प्लस 1 फैक्टोरियल। अब हम बात करते हैं px प्लस 1 अपॉन px, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 के डिवाइड में इक्वेशन नंबर 1 करेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड में इक्वेशन नंबर 1 करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ये जो पूरा इक्वेशन था नीचे दिया गया वो आ जाएगा इधर, और जो यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है वो आ जाएगा इस तरफ नीचे। अब हम जो कट शॉर्ट हो रहा है उसको हम कट शॉर्ट करेंगे, मतलब कि e रेस टू माइनस m और e रेस टू माइनस m कट हो चुका है। अब बाकी क्या बचा m रेस टू x प्लस 1, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा है इस तरह से m रेस टू x इंटू m रेस टू 1, और ये जो डिवाइड का x फैक्टोरियल है वो आ जाएगा ऊपर, और ये ऊपर का जो फैक्टोरियल वो जाएगा नीचे x प्लस 1, और उसको हम थोड़ा आगे ले जाएंगे x प्लस थोड़ा एक्सपांड करेंगे एक स्टेप, तो x प्लस 1 इंटू x फैक्टोरियल, और नीचे जो m रेस टू x था वो तो यहीं पे रखा है। अब हम कट करेंगे m रेस टू x और m रेस टू x को, x प्लस 1 ऐसे रहेगा, x फैक्टोरियल कट हो जाएगा, और उसके बाद आंसर आएगा ऊपर रहेगा m और नीचे रहेगा x प्लस 1। ये दो चीजें यहाँ पर बचेगी इसका आंसर। अब हम क्या करेंगे, ये जो fx प्लस 1 डिवाइड में जो fx था वो डिवाइड वाला fx को हम लेके गए यहाँ पर, तो m अपॉन x प्लस 1 इंटू fx, ये हो गया हमारा इक्वेशन, जिसको अब हम x इज इक्वल टू 4 पुट कर देंगे ताकि हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। तो x इज इक्वल टू 4 मैंने पुट किया, तो यहाँ पर x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 हो चुका है, f 5 हो गया, m अपॉन 4 प्लस 1 5, x प्लस 1 5। तो यहाँ पर हो गया हमारा f4, x इज इक्वल टू 4 की वैल्यू पुट की, तो इसलिए हो गया f इज इक्वल टू 4। बट हमारे पास तो स्टार्टिंग में ही यहाँ पर दिया हुआ था, जो मैंने ब्लैक पेन से वहां लिखा था वही वापस ब्लैक पेन से यहाँ पर आ गया कि f4 इज इक्वल टू 5/3 ऑफ f5। तो मैं f4 की जगह पर लिखूंगा ये, f4 की जगह पर मैं लिखूंगा ये, इट मींस कि ये जो इक्वेशन है वो आ जाएगी यहाँ पर। तो m अपॉन 5 उसके पास आ जाएगा ये 5/3 और f5, तो f5 कट हो चुका, 5 कट हो चुका। अब m अपॉन 3 बचा, तो 3 जाएगा ऊपर सामने, तो m इज इक्वल टू 3 आ गया, ये हमें मिल गया।